सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। आज जो है पंचायती राज व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे, जो भी जो होते हैं आसान भाषा में पढ़ेंगे और वो ऐसा पढ़ेंगे कि आपको जो होते हैं पूरा वीडियो खत्म होते भर में आपको जो होते हैं एकदम याद हो जाएगा। और वह जो होते हैं जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें एक जो होते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड जो होते हैं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें जो होते हैं चाहे वह एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे के चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ट्रिपल एससी हो, चाहे पीसीएस हो, उसमें जो होता है चाहे वो यूपीएससी हो, उसको इसमें जो होते हैं इसी लेवल पे हम देख के इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और वो भी बता दें कि एकदम आसान भाषा में अगर हम बता रहे हैं, आप इसको अगर एक बार पूरी चीज़ को एनालिसिस कर लेते हैं तो हम बता दे रहे हैं कि एग्जाम में 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। और जो होते हैं टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, उसको जो होते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो होते हैं आप टेस्ट को या टेस्ट के रूप में हल कर सकते हैं आप। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में अगर बात करें तो भारत में स्थानीय शासन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हमारा पंचायती राज व्यवस्था था और दूसरा जो होता है शहरी प्रशासन। जो पंचायती राज व्यवस्था था, पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर, जो पहला स्तर था ग्राम स्तर पे जिसे हम ग्राम पंचायत कहते थे, दूसरा जो होता है प्रखंड स्तर पर जिसे हम पंचायत समिति कहते थे, और तीसरा जो था वो जिला स्तर पे था तो उसे हम क्या कहते थे, जिला परिषद कहते थे। यदि गांव की उद्देश्य की बात किया जाए तो गांव की उद्देश्य में क्या था कि गांव का उद्देश्य उसका जो होता है कि जो शिक्षा का विकास हो। ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि जो होते हैं गांव की जो होती है शिक्षा का विकास हो और स्वच्छता हो। गांव की स्वच्छता होगी तभी तुम्हारा देश का विकास करेगा। और देखो जल संरक्षण की बात कही गई है कि मतलब कि तालाब बनाना, ठीक है, इसके बाद तालाबों का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद कृषि की व्यवस्था। जब हमारा देश जो होता है ग्राउंड स्तर पर अर्थात गांव के स्तर पर जब होता है विकास करेगा तभी जो होता है देश का विकास होगा। गांधी जी की यही सोच थी, जब हमारा देश जो होता है गांव के स्तर पर काम करेगा तभी जो होता है देश का विकास संभव है। यदि बात करें पंचायती राज व्यवस्था शुरू में कब आया था तो ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो होती है भारत में स्थानीय शासन का जो जनक जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि संविधान में पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। एक बार और ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। तो मतलब शुरू में जो होते हैं हमारा जो होते हैं वहीं पर किया गया था। अब देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से या स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित जो होते हैं प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो हम ध्यान दीजिएगा कि जो उस समय सबसे पहले जो आई थी बलवंत राय मेहता समिति आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति जो होती है 1957 में आई थी, जिसमें 3 स्तरीय व्यवस्था किया गया था। त्रिस्तरीय कौन सा था? ग्राम स्तर पे था जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते थे, और एक जो होता है प्रखंड स्तर पर हुआ करता था जिसे हम पंचायत समिति कहते थे, और एक जिला स्तर पर हुआ करता था जिसे हम जिला परिषद कहते थे। तो ये जो होते हैं बलवंत राय मेहता समिति की जो होती है 1957 में जो होते हैं उन्होंने अपनी जो होती है समिति बनाकर अपने एक प्रस्तुत माने जो होते हैं लेखा प्रस्तुत किया था। इसके बाद जो होता है लेकिन उनको भी अच्छा इन्हीं की बातों को मानकर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की बातों को मानकर जो होता है 1959 में जो होता है नागौर में, जो भी आपको बताएं नागौर में जो होते हैं राजस्थान में जो होते हैं नागौर की माने राजस्थान के नागौर में जो होते हैं उन्हें जो होता है ये कर दिया गया था, मतलब कि प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन ये पूरी रूप से पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो होता है पहले पार्ट राजस्थान में शुरू किया गया था, दूसरे पर जो होते हैं माने आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति को मानकर 1957 में। लेकिन ये जो होते हैं ज़्यादा ये कारगर नहीं रहा, इसी वजह से जो होते हैं अशोक मेहता समिति की 1977 में, ठीक है, उन्होंने जो होते हैं द्विस्तरीय व्यवस्था प्रस्तुत की थी। उसने पहले इसके बाद जो है उन्होंने जो पहली समिति थी उसने जो होते हैं मंडल स्तर पर रखा था जिसे हम क्या कहते हैं पंचायत समिति कहते थे, ठीक है, और एक जिला स्तर पर हुआ करता था जिसे हम जिला परिषद कहते थे। इसके बाद जो होता है ना एक हमारे और आते हैं पीवी राव समिति 1985 में, जो होता है वो 2 स्तरीय जो व्यवस्था रखे थे उनका भी जो होता है कारगर नहीं हुआ। इसके बाद जो होते हैं पीवी समिति आते थे, पीवी समिति राव जो होते हैं पीवी राव समिति 1985 में आते हैं और उन्होंने 4 स्तरीय व्यवस्था जो होते हैं प्रस्तुत किए थे। तो 4 स्तरीय जो व्यवस्था थी
उसने क्या मैंने कहा कि पहला उसने क्या किया था कि जो होते हैं राज्य स्तर पर जो होते हैं राज्य विधान परिषद, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद, और जिला स्तर पर जो होता है जिला परिषद, और मंडल स्तर पर जो होते हैं मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था किए थे। ये 4 व्यवस्था उन्होंने की थी। ठीक है, तो इसके बाद जो होते हैं 2 समिति और आई थी, एक था सिंघवी समिति और एक जो होता है थुंगन समिति। तो एक जो होते हैं सिंघवी समिति 1986 में और 1988 में थुंगन समिति के आधार पर जो होता है ना, जो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो होते हैं पूरे देश में लागू कर दी गई थी, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर। इन्हीं की सिफारिश को देखते हुए जो होता है 73वां संविधान संशोधन किया गया और 3 स्तरीय व्यवस्था जिस प्रकार से जो होते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में दिए थे, उन्हीं के आधार मानकर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर जो होते हैं पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था करते हुए जो होते हैं संविधान में संशोधन किया गया। अब इसमें क्या क्या है 73वें संविधान संशोधन में, उसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। एक तो हमारा ये था कि पंचायत की जो अवधि थी 5 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 5 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा था नेक्स्ट जो था पंचायत जो है ग्राम पंचायत के सदस्य जो बनने के लिए जो न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसके जो विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य था। ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पंचायत की जो अवधि थी, पंचायत की जो आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पंचायत के कार्यों का एक शक्ति का वर्णन जो होता है 11वीं अनुसूची में है। तो जो हमारी अनुसूची थी उसमें जो होते हैं पंचायत के कौन से कार्य हैं और उसकी शक्ति का है, उसमें जो होते हैं वर्णन है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पंचायत के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं में कुल कितने विषय हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कुल 29 विषय रखा गया है। ये चीज़ और देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायत में जो होते हैं महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षण है। तो बार बार ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो होता है या स्थानीय शासन में क्या महिलाओं के सीट के आरक्षण की व्यवस्था है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं तो इसमें जो होते हैं है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। एक बात और बता दें कि जो स्थानीय शासन है ना, स्थानीय शासन से काफ़ी क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है कंपेयर टू शहरी प्रशासन से। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हमारी मैक्सिमम जनसंख्या जो होती है ना ग्रामीण है, तो यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं, जिससे कि हमारा जो होते हैं स्थानीय जो प्रशासन है एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे किसी भी एग्जाम में, यहाँ हम जो होते हैं उसे अच्छे से डील कर पाएँ और अच्छे से जो होते हैं 1 नंबर हमारा पक्का कर पाएँ, जिससे कि हमारे कोई भी कन्फ्यूजन न बने। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के निम्न स्तर पर कौन है? तो ध्यान दीजिए, जब हम ये टॉपिक आपको बता रहे थे अभी पीछे बताए, तो इसमें क्या बताएं आपको, जो ग्राम स्तर की जो होती है पंचायत व्यवस्था थी 3 स्तर पे थी। ग्राम पंचायत थी सबसे छोटी थी, इससे बड़ा क्या था पंचायत समिति थी, और जो होता है और एक जिला परिषद पे था, जिला स्तर पे था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का हो या ग्राम पंचायत का हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था के उच्च स्तर को पर कौन है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताएं कि जब हम ये बता रहे थे बलवंत राय मेहता में जब 1957 ईस्वी में आई थी और उन्हीं के बेस पे ये लिया गया था, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि 3 स्तर पे दिए थे। तो सबसे ऊंचा वाला स्तर क्या था? जिला, मैंने कहा जिला परिषद था। अभी तो हम बताएं आपको इतना। तो इस प्रकार अगर देखें तो इसका ऑप्शन जो हो जाता है कौन सा किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जिला परिषद हो जाएगा। और ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर पंचायती राज जो व्यवस्था आए तो जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जो होते हैं आपको जो होता है कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या है कि पंचायत राज की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा कि पंचायत राज की जो उपलब्धियां थी इसमें मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि ग्रामीण को विकास को लेकर था। हाँ, मैं बताया था पिछले जो बताया था ग्रामीण के विकास के लिए था, लेकिन एक प्रकार की जो होती है बेसिक लेवल पर जो होता है ना जागरूकता विकास करना, चाहे वो राजनीतिक चेतन की बात किया गया हो, और जब राजनीतिक चेतन हो तभी तो ग्राम का विकास होगा। देख लीजिए अपने गाँव में, ग्राम कहा कि गाँव का जब ये चुनाव होता है तो देख लीजिए कितना विकास होता है। तो उसी प्रकार से एक प्रकार की राजनीतिक चेतन का विकास करना है। इसका ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं और ये बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखा जाए ना तो इसका ऑप्शन होते हैं राजनीतिक चेतन का विकास होगा, न कि ग्रामीण विकास होगा, न कि ग्रामीण वृद्धि होगी और ग्रामीण एकता का निर्माण करना। ऐसी चीज कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, राजनीतिक चेतन का विकास करना होगा। हम बताए थे, हम बार बार कह रहे हैं कि हम ये चीज़ बताए थे कि ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, शिक्षा का विकास, लेकिन ये कब होगा? जब ग्राम स्तर पर जब कोई चीज़ काम होगा तभी तो विकास होगा। लेकिन ये एक प्रकार का बेसिक नीड है जो है राजनीतिक चेतन का विकास के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसमें कहा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम आपको बताए थे कि जो होता है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार 1957 में जो समितियां लागू की गई थी वह 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? इन्हीं के बेस पे आधार पर किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला परिषद था, यही 3 ही स्तर था। लेकिन इसमें एक स्तर और दे दिया है, इसमें कह दिया तहसील स्तर पर। तो इसमें तहसील स्तर पर तो इसमें कोई बात कही नहीं गई थी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ठीक है। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी, अभी जो होते हैं पिछले में उसकी उपलब्धियां जो बात कर रहे थे, उपलब्धियां में क्या था, देखिए इसमें और इसमें क्वेश्चन में जो होता है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 था। तो इसमें जो होता है बहुत बच्चे जो होते हैं गलती करते हैं, कहते हैं इसमें भी जो होते हैं लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रदान करने हेतु करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि ये जो व्यवस्था, ये ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये राज्य व्यवस्था की बात कही गई थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो था ये जो होता है राजनीतिक राज्य व्यवस्था की उपलब्धियां क्या थी, पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियां क्या थी, और उसमें क्या है कि राज्य व्यवस्था अपनाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का इसका ऑप्शन देखा जाए और लोकतंत्र की शक्तियों की विकेंद्रीकरण से है। ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था के लिए या पंचायत चुनाव के लिए जो होता है उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो ये सब लोग जानते हैं कितनी होती है, 21 वर्ष होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कुछ मैंने कहा, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक हो गया, चाहे रेलवे हो गया, बहुत बार पूछा है। तो इस प्रकार का इसका ऑप्शन देखा जाए तो 21 वर्ष होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि पंचायती राज जो होते हैं विषय है। तो अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन ये भी आया कि बता देते हैं कि जो होता है राज्य सरकार जो होते हैं ना एक निर्वाचन आयोग का गठन करती है, किसके लिए करती है? तो ध्यान दीजिए पंचायत की जो होती है, पंचायत और जो होते हैं और जो शहरी शासन की जो चुनाव के लिए जो होते हैं यह जो होते हैं एक आयोग बनाया जाता है, एक जो होते हैं निर्वाचन आयोग बनाया जाता है जिसका चुनाव कराता है। ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि पंचायती राज विषय है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि राज्य का होगा, क्योंकि यही सब काम करता है। तो ध्यान दीजिए किसका है, राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन किस में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो ये हम आपको ये बताए थे कि महिलाओं के लिए जो थे 1/3 सीट आरक्षण है, और यह कानून किस में बना था, 73वें संविधान संशोधन में बना था। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो कानून पूरी बनी थी संशोधन करके 73वें संविधान संशोधन में बना था। तो ये आपका इस प्रकार अगर देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसके बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो इसमें कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो हम आपको बताए थे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, हम आपको बताए थे। तो इस प्रकार अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 10 में यही है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं। हाँ, ये बता दें क्वेश्चन जो होता है ना कम से कम जो होता है 10 बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल कितने विषय हैं। तो ये ध्यान दीजिए कुल 29 विषय हैं, आपको जो भी बताए थे। ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो होता है स्थानीय शासन के विषय में जो होते हैं मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप इतना क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं तो हम बता दें आपसे कि एग्जाम में जो होते हैं 100% क्वेश्चन जो होते हैं आप सही करके आएंगे। और हम एक चीज़ और कहेंगे कि आप जो होता है ना डिफरेंट प्रकार के जो होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो होते हैं एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल